फैसला है? बोलो माइक नीचे कर दो यार, भाई माइक नीचे कर दो यार। क्या फैसला आया है आज जो सजा का ऐलान होना था गुरमीत राम रहीम और उसके साथियों के उम्र कैद हुई है सभी क्या फैसला है? सारा सभी को उम्र कैद और बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख रुपए। सर एक बार फिर दस दो किन्नों किन्नों केड़ी सजा हुई है सर? सारे पांचों बुजुर्गों को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। 31 लाख रुपए जुर्माना। सर गुरमीत राम रहीम को पहला भी उम्र कैद हुई है ते हुण दोबारा उम्र कैद किस तरीके नाल देखदे हो? ते पैरेलल चलणगे ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ? पहले नहीं चलती थी, खत्म होती फिर दूसरी शुरू होती। सर ये एडिशन है, एडिशन होगा सर जो ये। माफी कर दोगे जो दूसरी था दूसरी दोनों की माफी चाहिए फिर बाहर आ सकते। गुरमीत राम रहीम ਵੱਲੋਂ किस तरीके ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਮਰ कैद हुई है कि हाथे जोड़े 31 लाख जुर्माना होया जैसे कि कुछ कमीशन रहेगी मैं और सेवा करना चाहूँगा। यार मैं कहीं तो गलती है ना तो पीछे यार हेलो पीछे यार लाइव चल रहा है उम्र कैद होगी पंजाब हमारे साथ इस समय आरएस बैंस है। आरएस बैंस थोड़ा हिंदी में बता दीजिए आज हुआ क्या है? के बाद उन्होंने पहले कहना था कि वो उन्होंने ये अपराध किया है अब सजा बतानी थी। सजा दो ही हो सकती है, या उम्र कैद होगी या फांसी होगी। सीबीआई हमने कहा था कि फांसी चाहिए, तीसरा अपराध है। वो कह रहे थे कि वो उम्र कैद हो, तो जज साहब ने उम्र कैद दे दी है प्लस कॉम्पनसेशन टू विक्टिम। राम रहीम का क्या कहना था? उस कंडीशन में थे, क्या डाला हुआ था? जुर्माना दिया गया बैन साहब कैसे राम रहीम की क्या कंडीशन थी जब उनको फैसला सुनाया गया? आराम से वाइट वस्त्र थे और शाम में जुर्माना हुआ है 31 लाख आपने बताया था, ये राम रहीम को और बाकियों को कितना जुर्माना है? 50-50 हजार 50-50 हजार पे। तो राम रहीम क्या बोल इसलिए मुझे ब्लड डोनेशन, ड्रग को छोड़ इस तरह काम करने के लिए इजाज़त दी जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस इस तरह की फैसिलिटी दी जाए। तो जज साहब ने कहा कि ये तो जेल प्रशासन का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम तो ये सजा सुना के ख़त्म हो गया। ऐसे मिल सकती है उनको परमिशन? पॉसिबल है ये ऐसी परमिशन मिलना उनको? वो अगर जेल मैनुअल पे अगर कोई प्रोविज़न होगी तो कर सकते हैं। जेल मैनुअल में तो कई बार कोई कैदी अच्छा काम करना चाहता है तो उसकी परमिशन दे देती है सरकार। तो परमिशन मिलेगी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की? ऐसे लगता है आपको? क्योंकि 2 बार उनको उम्र कैद हो चुकी है, 20 साल की और भी उनको सजा हो चुकी है, तो लगता है कोर्ट मौका देगी। मगर जेल में क्या होता है कि बहुत लोगों को जो डॉक्टर होता है वो उसे अपनी सजा वो कंकरेंट रन होएगी या नहीं, जो उम्र कैद तो हर उम्र कैद पूरी उम्र तक ही होती है, मगर उम्र कैद कम की जा सकती है अगर सरकार जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या गवर्नर कहते हैं वो माफ़ी दे सकता है। 2 बार उम्र कैद हुई पड़ी है तो लगता है तो हमें कंकरेंट रन करेगी या सेपरेटली उम्र कैद तो सारी इकट्ठी रन करती हैं, मगर अगर एक केस में उन्हें माफ़ी मिल जाए तो फिर दूसरी उम्र कैद फिर भी कायम रहती है। तो इसलिए जब तक तीनों केसों में माफ़ी ना मिले तब तक उम्र कैद चलती रहती है। कंकरेंट चलेगी वैसे। इसे सीरियल भी समझ लो, कंकरेंट भी कह लो, क्योंकि अगर एक उम्र कैद खत्म होती, एक उम्र कैद ही होती है, एक ही उम्र होती है, एक ही केस में एक उम्र कैद आपकी पूरी उम्र तक होती है। मगर हर स्टेट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कहते हैं मर्सी पॉलिसी, वो हर उम्र कैदी को उसके कंडक्ट के हिसाब से छोड़ सकती है और अक्सर हम कहते हैं 20 साल बाद छोड़ देते हैं। तो उस हालात में सीरियल चलता है, अगर एक उम्र कैद में उन्हें माफ़ी मिल गई तो दूसरी उम्र कैद चलनी शुरू हो जाती है। तीनों उम्र सभी उम्र कैदों में जब तक माफ़ी नहीं मिलती तब तक आप बाहर नहीं आ सकते, तो उस हिसाब से सीरियल है। मगर उम्र कैद का मतलब ही उम्र कैद है, तो 1 हो 10 हो 100 हो, एक ही आपकी लाइफ है तो वो चलेगी। जी तो प्रोसिक्यूशन सैटिस्फाइड है या इन्हों चैलेंज करोगे तुसी? नहीं, प्रोसिक्यूशन उस हिसाब से हमें मालूम था कि और भी गलबात कर लेने हैं।
और भी गलबात कर लेने जान लेने उनको 50,000, बाकियों को 50,000। हाँ जी सर, हाँ जी कैसे लग रहा है पहले? हाँ जी जगसीर क्या कहना है? हाँ जी यार नीचे करो माइक। हाँ जी आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज की। लंबे टाइम के बाद बहुत इंसाफ मिला है हमें। तो कितने सालों के बाद? कितने साल के थे? 19 साल 3 महीने के बाद। हाँ जी मैं 8 साल का साथ। हाँ जी परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। हमारे जो दादाजी ने इतने समय से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला है। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। उम्र कैदी मांग रहे थे? हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। उसका क्या, चलो ठीक है हम संतुष्ट हैं। जो जुडिशरी का जो भी हुआ था अच्छा ठीक है, हम संतुष्ट हैं हर एक चीज़ में। देर आए दुरुस्त आए। जगसीर हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ की डेथ हो गई, आपने संघर्ष आगे बढ़ाया, जो फैसला तारीख ही आपको अभी बाद में नहीं सर ते गलबात कर लेने रंजीत सिंह के बेटे जगसीर साडे मुझे ने फिर क्या कहना चाहोगे? कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा फैसला है आज? आज बहुत बड़ा दिन है सर, परिवार के लिए, सबके लिए। जी जगसीर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कभी ऐसा हौसला टूटा कि इतना बड़े आदमी के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं? कभी हुआ ऐसा कि देखो स्ट्रेस और डर तो हर फील होता ही है कि आप एक बहुत बड़ी उसके साथ टक्कर ली है, हमारे बुजुर्गों ने जो भी किया है। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕੋਰਟ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ RS ਬੇਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। CBI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ RS ਬੇਂਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। CBI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2002 ਯਾਨੀ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਰੋਪ ਇਹ ਸੀ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਬਾਕੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ CBI ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ 4 ਹੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ bbc.com/ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ।